दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कुछ ऐसे कमाल के टेक्नोलॉजी को दिखाएंगे जिन्हें शायद ही आपने आज से पहले कभी देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेएक्स बिल्डिंग सिस्टम। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि आज के समय में किसी भी तरह का दीवार बनाने के लिए हमें ईंट, सीमेंट और बालू जैसी चीजों का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है। लेकिन अब जरा आप इस तकनीक को देखिए, कैसे ये बिना कोई सीमेंट बालू के ही एक मजबूत दीवार बनाते जा रही है। इसकी सबसे खास बात बताएं आपको, ये तकनीक हमारे द्वारा इस्तेमाल के बाद फेंके गए प्लास्टिक जैसे अपशिष्ट से बना होता है। बस आपको केवल एक के बाद एक करके एक दूसरे के ऊपर ईंटों को रखते जाना होता है। उसके बाद इसमें बने खास ढांचे के कारण ये ईंट आपस में इंटरलॉक हो जाती है। अब आपके मन में शायद एक सवाल चल रहा होगा कि भाई ये प्लास्टिक का बना होता है, ये मजबूत होगा। तो भाइयों ये ईंट पारंपरिक ईंट की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत होता है और ये चिनाई और प्लास्टर करने जैसे कामों को 3 गुना अधिक तेज कर देती है। डेनियल एंटोलिनो गांडिया। दोस्तों आपने सड़क किनारे बने रोड बैरियर को तो देखा ही होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य गाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। लेकिन इसे बनाते समय मजदूरों को एक एक करके खड़ा करना पड़ता है, जिसमें कि काफी ज्यादा समय लग जाता है केवल उसे तैयार करने में ही। लेकिन आज के समय में इसी बैरियर को तैयार करने के लिए कुछ देशों में इस्तेमाल किया जाता है कुछ इस तरीके की मशीन को, जिसे बस एक फिक्स दूरी पर खड़ा कर देना होता है और फिर इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता रहता है। और फिर इस मशीन में लगा ये खास सिस्टम काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ एक तरफ बैरियर बनाते जाती है, जिसे बाद में केवल उसे पेंट करने की जरूरत पड़ती है ना दोस्तों, कमाल का टेक्नोलॉजी। ड्यूस रॉक वूल। दोस्तों बहुत से देशों में लोग अपने घरों के दीवारों में थर्मोकोल लगवाना पसंद करते हैं, जिसके लिए वे अक्सर घर बनाते समय दीवारों के बीच में खाली जगह छोड़ देते हैं ताकि बाद में उसमें थर्मोकोल को भरा जा सके। तो इसी काम के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है इस तकनीक को। सबसे पहले तो वर्करों द्वारा दीवारों के अंदर छेद किया जाता है और फिर एक कैमरे की मदद से दीवारों के बीच की खाली जगह की माप ले ली जाती है और फिर उसमें कुछ इस तरीके से थर्मोकोल को भर दिया जाता है, जिससे गर्मी के दिनों में ना ही ज्यादा गर्मी लगती है और ठंडी के मौसम में ना ही ज्यादा ठंडी। यानी कि ये थर्मोकोल रूम टेम्परेचर को हर मौसम में बैलेंस बनाए रखती है। वीनी सेल्स सिस्टम। दोस्तों कंस्ट्रक्शन का यह एक ऐसा तकनीक है जिसे शायद ही आपने आज से पहले कभी देखा होगा। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जिससे घर बनाते समय ना ही कोई कंक्रीट का छत और ना ही कोई पिलर वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो कंप्यूटर पर घर का 3D डिजाइन तैयार कर लिया जाता है और फिर घर के डिजाइन के हिसाब से पॉलीयूरेथीन नामक प्लास्टिक तैयार किया जाता है और फिर एक एयर पंप का इस्तेमाल करके इसमें हवा भर दी जाती है, जिससे ये प्लास्टिक घर के डिजाइन के रूप में फूलकर तैनात हो जाती है। और फिर कुछ वर्करों द्वारा इन प्लास्टिक बैग के चारों तरफ सरिया का जाल बना दिया जाता है और फाइनली अंत में इनके ऊपर कंक्रीट से ढलाई कर दी जाती है, जिसके बाद एक शानदार घर बनकर तैयार हो जाती है, जो सामान्य घर की तरह ही काफी मजबूत भी होती है। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि इससे घर बनाने में खर्च काफी कम आती है। तो दोस्तों अगर ये टेक्नोलॉजी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। स्टाइरोपोर। दोस्तों आपने ईंटों से बनती हुई दीवार को तो बहुत बार देखा होगा, मगर अब जरा इन अनोखे ईंटों को देखिए, जिससे घर बनाने के बाद दीवार में थर्मोकोल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सभी जानते हैं कि ईंटों से चिनाई करके एक घर बनाना काफी लंबा प्रोसेस होता है और इसमें समय भी काफी अधिक लगती है। लेकिन इस तकनीक के इस्तेमाल के बाद अब ये काम बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। ये ईंट थर्मोकोल से बना होता है। सबसे पहले तो दीवारों के बीच में फोम से बना लंबी लंबी टुकड़ों को रख दिया जाता है, जो दीवार को सहारा देने का काम करता है।
उसके बाद इसके ऊपर एक एक ईंटों को रखते जाना होता है, जिससे वे इजीली आपस में फिट हो जाती है, क्योंकि इन ईंटों में एक खास तरह का ग्रिप बनाया गया होता है। ड्राई स्टैक, यह एक परमानेंट फ्रेमवर्क सिस्टम है और इसका इस्तेमाल चिनाई करने के लिए किया जाता है और इसके लिए कोई भी रॉ मटेरियल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यह प्लास्टिक से बना एक फ्रेम होता है जिन्हें सिंपली ईंटों के ऊपर रख देना होता है और फिर जैसे ही इसके ऊपर दूसरी ईंट को रखा जाता है तब ये ईंट आपस में इंटरलॉक हो जाती है, जिससे दीवार स्थिर रहती है और सामान्य दीवार की तरह ही यह मजबूत भी होती है। जीपर ट्रक बिल्ड टनल्स। दोस्तों, सुरंग बनाना एक ऐसा काम होता है जिसमें काफी रिस्क होता है और कई बार तो इसमें हादसे भी हो जाया करते हैं, मगर इस तकनीक के इस्तेमाल के बाद ये काम अब बेहद ही आसान हो गया है। सबसे पहले कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक से सुरंग का बेस तैयार कर लिया जाता है और जब बारी सुरंग के ऊपरी भाग को बनाने की आती है तब इसके लिए इस्तेमाल में लाई जाती है इस खास तकनीक को। इस तकनीक को एक ट्रक के ऊपर इंस्टॉल की गई होती है। बस केवल इस ट्रक को सुरंग के बीच में खड़ा कर देना होता है और फिर इसके ऊपर सुरंग के डिजाइन में कंक्रीट के ब्लॉक को रखते जाना होता है और जब सुरंग बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तब इन ट्रक को धीरे धीरे सुरंग से बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे सुरंग के ऊपरी हिस्से का सारा भार उसके किनारे पर चला जाता है और इस तरह से काफी तेज गति से एक मजबूत सुरंग तैयार कर लिया जाता है। वर्वी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि आजकल सड़कों का जाल पहाड़ी इलाकों तक भी पहुंच गया है, लेकिन दोस्तों इन पहाड़ी इलाकों में सड़क बनाना इतना आसान काम नहीं होता है। पहले तो पहाड़ों को काटना पड़ता है और फिर आती है वह मुसीबत जिसको दूर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है इस मशीन को। ये मशीन एक रोलर की तरह ही होती है, लेकिन इसके अगले रोलर में लोहे की मजबूत कांटा बना होता है जो रास्ते में पड़े पत्थरों को तोड़कर उन्हें एक बराबर करते जाती है और वहीं जब इस रोलर को बड़े पत्थरों के ऊपर से होकर गुजारा जाता है तब इसके ड्राइवर अगले रोलर को वाइब्रेट कराने लगते हैं, जिसके कारण बड़े से बड़े पत्थर भी मिनटों में चकनाचूर हो जाती है और इस तरह से एक प्लेन सरफेस तैयार कर लिया जाता है। लिफ्ट होइस्ट। दोस्तों, छत बनाना वाकई में एक खतरनाक काम होता है और ये खतरा और तब बढ़ जाती है जब वर्करों को भारी भरकम सामानों को लेकर ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो इन्हीं खतरे को दूर करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है इस तकनीक को। ये सिस्टम 10 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाती है और फिर आप इससे बिना कोई जोखिम के 2 मंजिला इमारतों तक छत बनाने में लगने वाले किसी भी सामानों को भेज सकते हैं। ये मशीन लगभग हर 1 सेकेंड के अंदर 181 केजी तक का वजन ले जाने में सक्षम होता है। गैब लॉक। दोस्तों, बहुत से देशों में ना लोग लकड़ी के घरों में रहना पसंद करते हैं, जो कि मौसम के हिसाब से काफी सही भी होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन लकड़ी के घरों को बनाया कैसे जाता होगा? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। घर बनाने के लिए सबसे पहले तो लकड़ी से ही घर का बेस तैयार कर लिया जाता है और फिर दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है इस खास ब्लॉक को, जिसमें कि एक खास सांचा बना होता है। बस एक के ऊपर एक करके ब्लॉक को रखते जाना होता है और ये ब्लॉक आपस में बड़े ही आसानी से फिट होती चली जाती है और जब घर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है तब इनके ऊपर केमिकल की एक वाटरप्रूफ परत चढ़ा दी जाती है ताकि बरसात वगैरह के मौसम में पानी लकड़ी के अंदर ना घुसे। कीका ब्लॉक। दोस्तों, अब जो टेक्नोलॉजी आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन की कामों में आपकी काफी मदद करेगा। यह फोम से बना एक फोल्डेबल ब्लॉक होता है जो आपको कंक्रीट की दीवार बनाने में काफी मदद करता है।
बस केवल इस ब्लॉक को एक के साथ एक को जोड़ करके सरियों के बीच में खड़ा कर देना होता है और जब ये ब्लॉक एक दीवार के साइज में खड़ा हो जाती है तब इनमें कंक्रीट को भर दिया जाता है और जब दीवार पूरी तरह से सूख कर तैयार हो जाती है तब इस फ्रेम को वापस बाहर निकाल लिया जाता है। स्क्रीनिंग सैंड, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रेत से पत्थर को अलग करने के लिए किया जाता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन की कई कामों में अक्सर बारीक रेत की ही जरूरत पड़ती है और ऐसे में खुदाई से जो रेत निकलती है उसमें पत्थर वगैरह मौजूद होते हैं, तो इसी पत्थर को अलग करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है इस मशीन को। बस केवल एक जेसीबी की मदद से इस मशीन में रेत को डाला जाता रहता है। उसके बाद इस मशीन में लगा ये गोलाकार छन्नी रेत से कंक्रीट को अलग कर देती है और बारीक रेत को एक तरफ गिराते जाती है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है और यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।